कल की कथा में हम लोग पंच महायज्ञ के बारे में सुन रहे थे। अब है क्या कि कर्मणा बध्यते जंतुः। एक सूत्र है कि कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतुः, तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए?
यह प्रश्न हो गया अर्जुन का। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र। यज्ञ, फिर यहाँ यज्ञ शब्द लाए तो यज्ञ जो है अपने कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले, उसको यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञार्थात कर्मणः, कर्मों से, कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से, अन्यत्र, अन्यत्र माने हुआ अपने लिए किए जाने वाले, अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ, अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में, अन्यत्र कर्मों में। अयम लोकः कर्म बंधन, यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। हे कुंती नंदन कौन्तेय, मुक्त संगः, आसक्ति रहित होकर, मुक्त संगः, तदर्थम, उस यज्ञ के लिए ही कर्म, कर्तव्य कर्म, समाचरः, करो। अब इसके में जो मार्मिक बात है समझने की है कि मनुष्य का प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है। जिसमें मनुष्य को स्वार्थ दिखाई पड़ता है उस कर्म को बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन कारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन हैं इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर, जिससे माना हुआ अहम है, जिसके कारण ये मिला हमको, भी स्वयं से दूसरे ही हैं। इसको हम लोग अपना मान लेते हैं, यही भूल हो गई। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हैं, ये भी स्वयं से दूसरे ही हैं। जैसे संसार पर है, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि भी पर अर्थात दूसरे ही हैं। अतः कर्मयोगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निंद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना, ये शरीर की सेवा हुआ। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगने देना, ये इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का हित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना, ये मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं वह न सोचने देना, बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता, आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। बस एक लाइन में इन सबों में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब में हमको शरीर के साथ मन, बुद्धि, इन सब चीज़ों में आसक्ति, ममता न रखना ही सबसे बड़ी सेवा यही है, जो कि हो नहीं रहा है।
कारण कि जीवात्मा जो है, जो स्वयं का तो जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है, और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। ये सब जड़ प्रकृति के अंश हैं, जड़ है, वो चेतन है। तो समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती है। चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता, आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं, बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ, मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस रूप में अपना एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता जो अपने होने पर कि परमात्मा तत्व के साथ स्वतः एकता है, और परिवर्तनशील जो शरीर है, इंद्रियां है, मन, बुद्धि आदि को संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर, इंद्रियां आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ है, अपने स्वरूप के साथ नहीं, स्वयं के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने लिए मतलब हुआ ये चेतन के लिए, जो कुछ करना है संसार के लिए करना है। शरीर भी तो संसार का है, प्रकृति से मिला है। कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों में बंधता है। यज्ञार्थार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यही बात, यही भाव इस सूत्र से आ रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण